हमें जैसे ही मालूम पड़ा कि पीर बाबा तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और वो वापस आने में कुछ दिन लगेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा डर गए। इधर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने साबिया से कहा, साबिया मेरा क्या होगा? वो जिनजात तो मुझे नोच खाएगा इतने दिन में, और मेरा क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगी साबिया। साबिया ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए कहा, तू ऐसा मत सोच, अल्लाह बहुत बड़ा है। तू अगर यकीन करे तो मैं भी तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, साबिया पीर बाबा नहीं है, तू क्या मदद करेगी? तो साबिया कहने लगी, एक काम कर, तूने माता जी को, तेरी मम्मी को तो तावीज़ पहना दिया है, एक तावीज़ मैं तुझे बनाकर देती हूँ। जब तक पीर बाबा ना आए कम से कम तेरी हिफाजत तो होती रहेगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन साबिया क्या वो तावीज़ काम करेगा? वो जिन्नात बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। साबिया कहने लगी, मुझे मेरे रब पर पूरा यकीन है, वो हो ना हो तेरी मदद ज़रूर करेगा। इतने में हम उसके घर जाने लगे तो रास्ते में मुझे बार बार वो जिन ज़्यादा दिखाई देने लगा और वो मुझे दूर से साबिया से दूर रहने का इशारा कर रहा था। लेकिन मैंने साबिया का हाथ कस के पकड़ा। साबिया से कहा, साबिया मुझे वो जिन ज़ात दिख रहा है। साबिया मन ही मन कुछ पढ़ने लगी और अचानक वो जिन ज़ात वहाँ से गायब हो गया। मुझे इतना समझ आ चुका था कि साबिया इतनी पढ़ी लिखी तो है कि वो जिन ज़ात साबिया के होते मेरे करीब नहीं आएगा। तो मैंने साबिया से कहा, साबिया क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे घर रहने आ जाएं कुछ दिन के लिए, जब तक पीर बाबा वहाँ से नहीं आ जाते? साबिया कहने लगी, अरे मेरी बहन सावनी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तू जल्दी से घर जा और आंटी को लेकर यहीं पर आ जा, ताकि तुम लोग सुरक्षित रहो, तुम लोग यहाँ पर महफूज रहो। पहले ये तावीज़ बांध ले। उसने मुझे एक तावीज़ दिया और उसने हाथ पर मेरे तावीज़ बांध दिया। अब मुझे थोड़ा राहत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था ऐसे दिली सुकून वापस लौट रहा है। लेकिन अभी भी मुझे वो जिन ज़्यादा दूर से दिखाई दे रहा था। वो बार बार कह रहा था, तूने ये अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। तूने अच्छा नहीं किया सावनी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती हुई, मुझे ये पता था कि वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, करना होता तो वो मुझे कब से कर देता। मैं अपने घर पहुंची, अपनी मम्मी को सारी हकीकत बताई और उसके बाद उन्हें लेकर साबिया के घर आ गई। साबिया के घर हम जैसे ही आए तो उसकी वालिदा एक कटोरे में, जिसे वो उबदान कहते हैं, उसमें कुछ डालकर धुआं कर रही थी। उसे वो लोग लोबान कहते हैं। वो लोबान करने लगी। उसकी मम्मी को भी शायद साबिया ने सब कुछ सही सही बता दिया था। साबिया की मम्मी घबराई हुई ज़रूर थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून भी था कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने पूरे घर में लोबान किया और उसके बाद मस्जिद से एक हाफिज़ साहब को बुलाया और उनसे कुरान की तिलावत घर में करवाने लगी। कुरान की तिलावत सुनकर वो जिन ज़ात शायद इस घर में नहीं इंटर हो सकता था, साबिया का ऐसा कहना था। अब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही थी, कह रही थी, बेटा अब हमारा क्या होगा? मैंने कहा, देखो माँ, अभी तक तो हमारा कोई सहारा नहीं था, लेकिन साबिया के घर वाले हमारे साथ हैं और जल्दी पीर बाबा आ जाएंगे तो फिर हम उनसे पक्का इलाज करवा लेंगे। हमने बड़ी मुश्किल से 3 दिन साबिया के घर पर गुजारे। उसके बाद साबिया एक दिन दौड़े दौड़े आई और कहने लगी, सावनी पीर बाबा आ चुके हैं, मुझे उनके यहाँ के खादिम ने बताया है, चल जल्दी से उठ और मम्मी को भी ले चल, आंटी को भी ले चल, ताकि उनका भी पक्का हिफाजती इक़दामात हो सके। हम तीनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में अचानक इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी मानो कोई हमें वहाँ जाने से रोक रहा था। हमें अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। साबिया कहने लगी, तुम घबराओ मत सावनी, हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और ये सब वो जिन ज़्यादा ही कर रहा है शायद, ताकि हम वहाँ पर नहीं जाएं। सावनी और साबिया और उसकी मम्मी तीनों हाथ पकड़कर अब पीर बाबा के यहाँ के लिए निकल चुके थे। साबिया दिल में कुछ ना कुछ पढ़ते जा रही थी, जिससे हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो रहा था। पीर बाबा के यहाँ जैसे ही पहुँचे, अचानक वो आंधी तूफान बिल्कुल रुक गया और ऐसा लगने लगा जैसे अब सारा डर खत्म हो चुका है। मैंने साबिया से कहा, साबिया अगर तू ना होती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता, मैं ज़िंदा भी रह पाती या नहीं। साबिया कहने लगी, फ़िक्र मत कर सावनी, आज हम पीर बाबा से उस जिनजात की अच्छी तरह से मरम्मत करवा देंगे और उनसे कहकर उसे आज किसी भी तरह से तेरे से छुटकारा दिलवा कर रहेंगे। ये तीनों अंदर जाती है। सावनी की माँ ये सब माहौल पहले बार देख रही थी। साबिया ने कहा, आंटी आप घबराइए मत, पीर बाबा हर धर्म की बहुत इज्जत करते हैं और ये आप लोगों को बिल्कुल अपना समझ के आपका इलाज करेंगे। मैंने साबिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साबिया। जैसे ही मैं पीर बाबा के हुजरे में पहुंची तो अचानक मेरा सिर भारी होने लगा और मुझे फिर से गशी तारी होने लगी। पीर बाबा कहने लगे, सावनी इधर आओ, यहाँ बैठो हमारे सामने। जैसे ही मैं उनके सामने बैठी, उन्होंने कुछ विर्दो वज़ाइफ शुरू किए और पढ़ना शुरू किया। अचानक मुझे मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा और मैंने अपनी आंखों से अपने अंदर से एक धुआं निकलते हुए देखा। पीर बाबा कहने लगे, क्यों परेशान कर रहा है इस बच्ची को? आखिर तू चाहता क्या है और तुझे किसने इसके ऊपर काबिज किया जो तू एक इंसान के ऊपर इस तरह से जोर जमाए बैठा है?
क्या तू जानता नहीं ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो तू इस बच्ची के साथ कर रहा है। अचानक वो धुआं नमूदार हुआ और वो जिनजात की शक्ल इख्तियार कर गया। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ पीर बाबा के सामने खड़ा हुआ था। मैं अपनी आंखों से ये मंजर देखकर बहुत डर गई। मैं अपनी माँ से लिपट गई और डरने लगी, लेकिन पीर बाबा ने कहा, बेटी सावनी डरो मत, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये हमारी गिरफ्त में है, इसे चारों तरफ से हमारे मुवक्किलों ने घेर रखा है। लेकिन मेरा डर था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उस जल्लाद, उस वहशी दरिंदे को मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी, जंजीर में बंधा हुआ। मुझे रोना आ रहा था। पीर बाबा ने कहा कि तू इसका पीछा छोड़ेगा या नहीं? तो वो कहने लगा, मैं इसका पीछा हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। इसके रिश्तेदारों ने ही तांत्रिक के पास जाकर मुझे इसके ऊपर छुड़वाया है। पीर बाबा कहने लगे, तुझे इसके ऊपर छुड़वाया, इसका मतलब ये नहीं कि तू इसके जिस्म का फ़ायदा उठाए। तो इससे आखिर अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी कर रहा है और कह रहा है तुझे इस पर छुड़वाया गया है। अगर उन्होंने छुड़वाया था तो तुझे इसका गलत करने के लिए छुड़वाया था ना। तू तो इसके साथ वो सलूक कर रहा है जो कोई भी जिनजात भी करने में सोचे। तू शैतानी जिन है और तूने शैतानियत से इस लड़की पर काबिज होकर इसका गलत फ़ायदा उठाया है। अब तू अपने अंजाम को तैयार हो जा। अगर तू चाहता है तुझे कुछ ना हो तो जल्दी से मुझे बता कि आखिर ये सब किसने करवाया। उसके बाद मैं सुनकर ये दंग रह गई कि उस जिनजात को हमारे ही रिश्तेदार जो हमारी जायदाद के पीछे पड़े थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर काबिज करवाया था। और मेरे पिताजी की मौत में भी उन्हीं लोगों का हाथ है। उन्होंने काले जादू से मेरे पिताजी को ऐसे बीमारी में मुब्तला करवा दिया कि जिससे उनकी मौत हो गई। मैं ये सब सुनकर और ज़्यादा रोने लगी। मेरी माँ भी रोने लगी। सबिया हम दोनों को हिम्मत दे रही थी। उसके बाद पीर बाबा ने जिनजात से कहा, तुम जैसे शैतानी जिन्नात लोगों का गलत फ़ायदा उठाकर उनके जिस्मों को भी नोच लेते हैं और उनकी इज्जत को पार पार कर देते हैं, इसीलिए तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पीर बाबा कहने लगे, अब तू ये बता, तू अपनी दुनिया में वापस जाएगा या फिर तुझे यहीं पर मैं जलाकर राख कर दूं? वो कहने लगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ज़रूर मुझे जकड़ सकते हो, मुझे जंजीरों में तुमने बांध रखा है, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपनी दुनिया में हरगिज़ नहीं जाऊंगा और इस लड़की की ज़िंदगी तो अब मैं बर्बाद कर ही रहूँगा। पीर बाबा को ये सुनकर जलाल आ गया। उन्होंने कहा, मरदूद, तू क्या समझता है तू हमारे होते हुए किसी इंसान को ऐसा नुकसान पहुँचाएगा? और ये हमारी बच्ची है, इसकी हिफाजत अब हमारा जिम्मा है और हम तुझे अब इसके साथ कोई ज्यादती नहीं करने देंगे। उसके बाद पीर बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू किया और उनके खादिम ने उन्हें एक बोतल में पानी ला कर दिया। पीर बाबा ने पूरा का पूरा पानी पर फूंक मारकर उस जिनजात पर जैसे ही छिड़का, अचानक वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और हमारी आंखों के सामने ऐसे पिघलने लगा जैसे बर्फ पिघलती है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके जिस्म में आग लग गई हो और उसका पूरा जिस्म पिघल रहा हो। पीर बाबा ने उसके ऊपर पूरा पानी उंडेल दिया और धीरे धीरे करके वो चीखता चिल्लाता वहीं पर जलकर खाक हो गया और पानी की तरह वहाँ पर बह गया। मैंने पीर बाबा से कहा, पीर बाबा, मुझे कोई खतरा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कल को फिर आकर खड़ा हो जाए? पीर बाबा ने कहा, बेटा, अब ये तुम्हें क्या किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। हमने इसका पक्का इंतज़ाम कर दिया है। ये देखो, ये पानी जो है ना, ये अब हम हमारे कुएं में डाल देंगे ताकि ये वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। अब ये तुम्हें क्या किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। मैंने पीर बाबा का शुक्रिया अदा किया, मेरी माँ ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद हम सुकून के साथ घर आ गए। लेकिन दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का ये जो वक्फा था, ये जो वक्त था, ये सबसे डरावने पल साबित हुए। ज़िंदगी भर मैं इस वक्त को नहीं भूल पाऊंगी जब एक जिनजात ने मेरे साथ क्या क्या गलत किया था।